हमें उम्मीद तो मोदी जी के आने की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो टूटता हुआ दिख रहा है। आपस में काफ़ी उनमें मनमुटाव हैं, और कांग्रेस की जो हार हुई है, तो कांग्रेस एक लीडरशिप पार्टी की तरह थी, पर उसकी हार के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा। तो आई थिंक ये पार्टी शायद स्टैंड भी नहीं कर पाएगी 2024 के चुनाव तक। तो आई थिंक मोदी का विन होगा, बीजेपी सिंगल हैंडेडली जीत जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ वो जीतेंगे। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार केवल हवाई बात कर रही है, बेरोजगारी महंगाई इतना जबरदस्त है। ऐसा तो नहीं है। महंगाई में भी कमी आई है, बल्कि कोरोना के बाद बहुत सारे देशों की जीडीपी में भी गिरावट आई है, पर हमारे देश में इतनी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोदी का काम दिख रहा है और आई थिंक अच्छा काम चल रहा है सबका। क्या मोदी? जी जी, कोई विकल्प नहीं है दूसरा? नहीं विकल्प मोदी जी। मोदी मोदी और दूसरा विकल्प नहीं है। फाइनल फाइनल। सीधा सा लॉजिक है भाई। हम कोई भी आदमी एक आदमी के पास 1000 करोड़ है, एक के पास 1 करोड़ है, वो 1000 करोड़ वाला उसको नहीं यूज कर रहा है, उसको नहीं आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका 30 1000 करोड़ वाला सुनना, 1000 करोड़ वाला हमारी 140 करोड़ की अरे पॉपुलेशन तू है। समझ नहीं रहा बात। मैं बस एक मैं तेरे से मेरे को नॉलेज नहीं उतना, पर तू खुद सोच। 1000 करोड़ वाला अगर 1 साल के अंदर उसको 10% से बढ़ाता है, और अगर तेरे को 1 करोड़ वाला उसको 100% से 200% से बढ़ा रहा है, तो ग्रोथ तो उसकी ज्यादा हो रही है ना। हम ये देख, तू अमेरिका से कंपेयर क्यों कर रहा है? हम अमेरिका से तो बहुत हमेशा से पीछे है ना। वही कंपेयर कर रहे हैं। हम अमेरिका से तो हमेशा से पीछे है ना। कंपेयर कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ हमें देखनी चाहिए, ग्रोथ की स्पीड से हो रही है। आई थिंक वो मेरे हिसाब से अच्छी हो रही है। उतना मेरे को पॉलिटिकल नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ दिखता है कि हमारा डोमिनेंस भी दिख रहा है दूसरी कंट्रीज में। हम एक अच्छा स्टैंड पॉइंट ले पा रहे हैं। हम एक अच्छी मतलब एक हमारा डोमिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। हम अपने चीज़ों पे दूसरी कंट्रीज़ के लिए डिपेंड नहीं है। तो ये आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या लगता है कौन किसको बनना चाहिए पीएम? हेलो, एक्चुअली मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मैं धोनी मोदी इज़ माई आइडियल। मोदी इज़ माई आइडियल, सो ऑब्वियसली, और उनका काम भी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का अगर लड़ाई भी होती है तो पाकिस्तान को अच्छे से रौंद देते हैं, तो ऑब्वियसली मोदी जीतेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो आई थिंक इस पोजीशन के लिए एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। अपनी जिम्मेदारी लो आप। और राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है वो दिखता जा रहा है कि हर एक स्टेट में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। बार बार कांग्रेस हार रही है, और आई थिंक वो पहले कुछ स्टेट्स में थे, और अब धीरे धीरे अब जैसे इस बार भी जो चुनाव हुए, राजस्थान वो हार गए, और मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ भी उम्मीद थी उनकी पूरी जीतने की, पर उसको भी हार गए। तो इस तरीके के परफॉर्मेंसेज, और बीजेपी एक काफ़ी अच्छी लीड ले रही है, अकेले ही दम पे चुनाव जीत रहे हैं वो लोग। तो आई थिंक ये एक डाउनफॉल है कांग्रेस का, और आई थिंक कांग्रेस खत्म हो जाएगी इन चुनावों में। लेकिन गठबंधन जो है वो तो मजबूत है ना, वो तो टक्कर दे सकता है मोदी को। गठबंधन मजबूत तो नहीं है, क्योंकि गठबंधन में आपसी सहमति नहीं है। उनमें कौन लीडर बनेगा, किसको रिप्रेजेंट करना है, उनमें खुद में सहमति नहीं है। वो एक दूसरे, मुझे तो लगता है अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो उनमें रिप्रेजेंटेशन पर लड़ाई हो जाएगी, और फिर गठबंधन टूट जाएगा। तो गठबंधन का तो टूटना वही है। हो सकता है पहले टूट जाए, हो सकता है बाद में टूटे, पर गठबंधन तो टूटेगा ही। अभी मैं केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने सम्मन भेजा है, तीसरी बार भेजा है, जा नहीं रहे हैं। जाना चाहिए उनको? जाना चाहिए। अगर कोई एजेंसी मेरे हिसाब से अगर वो कर रही है तो जाना तो चाहिए। मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, तो उसमें तो सीएम को तो एक भूमिका अपनी निभानी चाहिए, उन्हें तो फॉलो करना चाहिए। वरना उनसे लोग क्या सीखेंगे? अगर वही फॉलो नहीं करेंगे नियमों को, कानूनों को, तो फिर लोग उनसे क्या सीखेंगे? दिल्ली के लोग उनसे क्या सीखेंगे? डर रहे हैं क्या केजरीवाल गिरफ्तारी से? हाँ, हो सकता है। जैसे संजय सिंह की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उन्हें भी हो सकता है डर हो कि जांच सामने आएंगी तो वो भी पकड़े जा सकते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे जिस पे सरकार, जिस पे जनता वोट देगी 2024 में? 2024 में मेन मुद्दे तो महंगाई और इसके रहते ही हैं, पर एक हमारा आतंकवाद का मुद्दा भी है, और एक हमारा भारत जो देश है वो कैसे उभर के आ रहा है दुनिया के बीच में, एक ये मुद्दा भी होना चाहिए। फिर हमारी ग्रोथ के ऊपर भी होना चाहिए, जीडीपी और इन सब के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम किस रेट से ग्रोथ कर रहे हैं, और हम एक लीडर को खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिसीजनशिप एक लीडर ही ले सकता है अच्छे डिसीजन। तो अच्छे डिसीजन ही देश को आगे लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे इंसान से अच्छा जो दूसरों के डिसीजन चलता है। मोदी खुद ऐसे हैं जो आई थिंक उनसे लोग मना भी करेंगे, पर वो डिसीजन लेते हैं और उसको सही करके दिखाते हैं। तो उनके अंदर एक क्वालिटी है। तो आई थिंक मोदी इज़ द बेस्ट। देन लीडरशिप को इस बार वोट मिलेगा? हाँ, लीडरशिप को वोट मिलेगा और मोदी को वोट मिलेगा। क्या मोदी? जी जी, कोई विकल्प नहीं है दूसरा? नहीं विकल्प मोदी जी। मोदी मोदी और दूसरा विकल्प नहीं है। फाइनल फाइनल। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन बनाया नया, और दूसरी तरफ एनडीए जिसका नेतृत्व जो है मोदी जी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कौन आएगा 2024 में? हमें उम्मीद तो मोदी जी के आने की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो टूटता हुआ दिख रहा है। आपस में काफ़ी उनमें मनमुटाव हैं, और कांग्रेस की जो हार हुई है, तो कांग्रेस एक लीडरशिप पार्टी की तरह थी, पर उसकी हार के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करेगा।
तो आई थिंक ये पार्टी शायद स्टैंड भी नहीं कर पाएगी 2024 के चुनाव तक। तो आई थिंक मोदी का विन होगा, बीजेपी सिंगल हैंडली जीत जाएगी और काफ़ी ज़्यादा सीटों के साथ वो जीतेंगे। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार केवल हवाई बात कर रही है, बेरोजगारी महंगाई इतना जबरदस्त है। ऐसा तो नहीं है। महंगाई में भी कमी आई है, बल्कि कोरोना के बाद बहुत सारे देशों की जीडीपी में भी गिरावट आई है, पर हमारे देश में इतनी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोदी का काम दिख रहा है और आई थिंक अच्छा काम चल रहा है सब। मोदी इज़ माई आइडियल, सो ऑब्वियसली, और उनका काम भी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का अगर लड़ाई भी होती है तो पाकिस्तान को अच्छे से रौंद देते हैं, तो ऑब्वियसली मोदी जीतेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो आई थिंक इस पोजीशन के लिए एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जिम्मेदारी लो आप। और राहुल गांधी का जो परफॉर्मेंस है वो दिखता जा रहा है कि हर एक स्टेट में वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, बार बार कांग्रेस हार रही है। और आई थिंक वो पहले कुछ स्टेट्स में थे और अब धीरे धीरे, अब जैसे इस बार भी जो चुनाव हुए राजस्थान वो हार गए और मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ भी उम्मीद थी उनकी पूरी जीतने की पर उसको भी हार गए। तो इस तरीके के परफॉर्मेंसेज और बीजेपी एक काफ़ी अच्छी लीड ले रही है, अकेले ही दम पे चुनाव जीत रहे हैं वो लोग। तो आई थिंक ये एक डाउनफॉल है कांग्रेस का और आई थिंक कांग्रेस खत्म हो जाएगी इन चुनावों में। लेकिन गठबंधन जो है वो तो मजबूत है ना, वो तो टक्कर दे सकता है मोदी को। गठबंधन मजबूत तो नहीं है क्योंकि गठबंधन में आपसी सहमति नहीं है। उनमें कौन लीडर बनेगा, किसको रिप्रेजेंट करना है, उनमें खुद में सहमति नहीं है। वो एक दूसरे, मुझे तो लगता है अगर उनकी सरकार बन भी जाती है तो उनमें रिप्रेजेंटेशन पर लड़ाई हो जाएगी और फिर गठबंधन टूट जाएगा। तो गठबंधन का तो टूटना वही है, हो सकता है पहले टूट जाए, हो सकता है बाद में टूटे, पर गठबंधन तो टूटेगा ही। अभी मैं केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी ने सम्मन भेजा है, तीसरी बार भेजा है, जा नहीं रहे हैं, जाना चाहिए उनको? जाना चाहिए। अगर कोई एजेंसी मेरे हिसाब से अगर वो कर रही है तो जाना तो चाहिए। मतलब वो अपना काम कर रहे हैं तो उसमें तो सीएम को तो एक भूमिका अपनी निभानी चाहिए, उन्हें तो फॉलो करना चाहिए। वरना उनसे लोग क्या सीखेंगे? अगर वही फॉलो नहीं करेंगे नियमों को, कानूनों को, तो फिर लोग उनसे क्या सीखेंगे? दिल्ली के लोग उनसे क्या सीखेंगे? डर रहे हैं क्या केजरीवाल गिरफ्तारी से? हाँ, हो सकता है जैसे संजय सिंह की और उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें भी हो सकता है डर हो कि जांच सामने आएंगी तो वही पकड़े जा सकते हैं। तो कौन कौन से मुद्दे जिस पे सरकार, जिस पे जनता वोट देगी 2024 में मेन मुद्दे तो महंगाई और इसके रहते ही हैं, पर एक हमारा आतंकवाद का मुद्दा भी है और एक हमारा भारत जो देश है वो कैसे उभर के आ रहा है दुनिया के बीच में, एक ये मुद्दा भी होना चाहिए। फिर हमारी ग्रोथ के ऊपर भी होना चाहिए, जीडीपी और इन सब के, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे, हम किस रेट से ग्रोथ कर रहे हैं और हम एक लीडर को खड़ा कर रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजनशिप एक लीडर ही ले सकता है अच्छे डिसीजन। तो अच्छे डिसीजन ही देश को आगे लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से एक लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, ऐसे इंसान से अच्छा जो दूसरों के डिसीजन चलता है। मोदी खुद ऐसे हैं जो आई थिंक उनसे लोग मना भी करेंगे पर वो डिसीजन लेते हैं और उसको सही करके दिखाते हैं। तो उनके अंदर एक क्वालिटी है, तो आई थिंक मोदी इज़ द बेस्ट। तो लीडरशिप को इस बार वोट मिलेगा? हाँ, लीडरशिप को वोट मिलेगा और मोदी को वोट मिलेगा। क्या मोदी? जी जी, कोई विकल्प नहीं है दूसरा? नहीं नहीं, विकल्प मोदी जी। मोदी और दूसरा विकल्प नहीं है? फाइनल। थैंक यू। आपको क्या लगता है किसको बनना चाहिए मुफ्ती? नहीं, एक्चुअली मैं महंगाई वाले मुद्दे पे बोल सकता हूँ। बोलिए। हाँ, मुझे लगता है इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है और जीडीपी जो है आई डोंट थिंक कि वो इतनी बड़ी है पुराने टाइम से। आई थिंक जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यूपीए 2 थी, तो ज़्यादा जीडीपी हमारी ग्रोथ थी। बाकी लीडर्स तो मोदी जी अच्छे हैं। लेकिन एक और सवाल है कि आज जो जीडीपी है चाइना के 3 से 3.5-4% के लगभग है, अमेरिका की 1% आ गई है और हमारे 6.5% 7% जा रही है, तो बेटर है ना सबसे? नहीं, आप बेस इफेक्ट देखिए ना, चाइना की ऑलरेडी जीडीपी 13 ट्रिलियन है, अगर वो 2% से बढ़ेगी, हमारी जीडीपी ऑलरेडी 3 ट्रिलियन है, अगर वो 50% से भी बढ़ रही है तो भी हमारी उस लेवल की नहीं है। अब बेस देखिए ना, आप किस बेस से कैलकुलेट कर रहे हैं जीडीपी का। विकास की बात कर रहे हैं, वो तो रिजर्व मुद्रा उनके पास 3,000 करोड़ लगा, हमारे पास 3,000 अरब डॉलर, हमारे पास 600 अरब डॉलर है, तो अंतर है ना दोनों में? क्या चीज़ हमारे पास है? जी, हमारे पास जो रिजर्व मुद्रा है हमारे, हाँ, तो उसमें 600 है अरब डॉलर, उनके पास 3,000 अरब डॉलर, तो अंतर तो है ना दोनों? हाँ, तो चाइना के पास ज़्यादा हुआ ना? ज़्यादा है ना? चाइना के पास ज़्यादा है, चाइना के पास 3,000। हाँ, वक्त तो लगेगा लेकिन विकास तो हो रहा है तेजी से ना? नहीं, फॉरेक्स रिजर्व डेवलपमेंट का कैलकुलेशन नहीं होता है उससे। नहीं, आप ट्रिलियन, आपने बताया 3 ट्रिलियन हमारी है, अब उनके लगभग हमसे अधिक है, तो जब हम ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, 5th लार्जेस्ट बन गए हैं। फॉरेक्स रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, वो डेवलपमेंट का मीजर नहीं है, उसे जीडीपी से। हाँ, उससे जीडीपी का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो, चाइना इकोनॉमी हमसे बेहतर है, तो हम तो, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है ना, तो आगे हो सकता है अच्छा हो उसके लिए। हाँ, जीडीपी ग्रोथ हो रही है। हो रहा है ना? यस। आप देखते हो अमेरिका इतना डेवलप है ना अमेरिका, उसकी जीडीपी कहाँ चली गई है? 7 में चली गई है, 1% है, और हम कहाँ बढ़ रहे हैं? 7% जा रहे हैं।
तो विकास हो रहा तेजी से, हो सकता है हमें 10 साल में कहीं और आगे निकल जाए। नहीं, एक्चुअली वो ऑलरेडी 22 ट्रिलियंस पे हैं। नहीं तो आप इकोनॉमिक की बात कर रहे हो, मैं जीडी विकास की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप जीडीपी को मैं जीडीपी बता रहा हूँ उनकी ऑलरेडी 22। विकास होना और विकास होकर रखना दोनों में अंतर है। किसी का भी वहाँ का विकास रुक गया है, वहाँ कमाई नहीं हो रही देश की, देश जो कमा चुका है वो पड़ा हुआ है, अब उसकी कमाई होने रही है, अब पूंजी जो आपके पास उसी में खाना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप कमा रहे हो दिन भर में सुबह शाम तक, महीने की सैलरी आ रही है आपकी, आपने कमा कर रख लिया, बिल्डिंग बनवा ली है, अब महीने की सैलरी आपकी नहीं बंद हो गई है, तो असर पड़ेगा ना उसका। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अमेरिका में सैलरी बंद हो गई है। मैं आप उदाहरण ये बताओ, उदाहरण नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, अमेरिका में ऐसा थोड़ी है सैलरी बंद हो गई मैं है। आपको एक बात बता रहा हूँ, हाँ। जैसे आपने कमा कर रख लिया पूरा, अब आपकी कमाई गिर मैं गई, समझ रहा हूँ बल्कि आपकी बात। नहीं, हाँ, बताइए। कमाई गिर गई तो उसका असर पड़ेगा ना आपके ऊपर। अब हम कमा रहे हैं तो हम आपके बराबर में आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी कमा रहे हैं तो जहाँ विकास गति है और एक इकोनॉमी अलग है। आपकी इकोनॉमी बहुत ह्यूज है, बड़ी अच्छी है। एक 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी अरे बहस नहीं करना है भाई, इंटरव्यू लेना है। मेरी बारी है। 22 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2% से बढ़ रही है, और एक 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 10% से बढ़ रही है, तो आप 10 साल में कैलकुलेट कर लीजिए कौन कितना बढ़ेगा। हमें उनसे आगे नहीं जाना है दोस्त, हमारा मतलब ये है, देख सीधा सा लॉजिक है भाई। हम कोई भी आदमी एक आदमी के पास 1000 करोड़ है, एक के पास 1 करोड़ है, वो 1000 करोड़ वाला उसको नहीं यूज कर रहा है, उसको नहीं आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका 30 1000 करोड़ वाला सुनना, 1000 करोड़ वाला हमारी 140 करोड़ की अरे population तू है। समझ नहीं रहा बात, मैं बस एक मैं तेरे से मेरे को नॉलेज नहीं उतना, पर तू खुद सोच 1000 करोड़ वाला अगर 1 साल के अंदर उसको 10% से बढ़ाता है, और अगर तेरे को 1 करोड़ वाला उसको 100% से 200% से बढ़ा रहा है, तो ग्रोथ तो उसकी ज्यादा हो रही है ना। हम ये देख, तू अमेरिका से कंपेयर क्यों कर रहा है? हम अमेरिका से तो बहुत हमेशा से अमेरिका से पीछे है तो ना। वही compare कर रहे हैं। हम अमेरिका से तो हमेशा से अमेरिका से पीछे है तो ना। वही compare कर रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मतलब रेट ऑफ ग्रोथ हमें देखनी चाहिए, ग्रोथ की स्पीड से हो रही है। आई थिंक वो मेरे हिसाब से अच्छी हो रही है। उतना मेरे को पॉलिटिकल नॉलेज तो नहीं है, बट हाँ दिखता है कि हमारा डोमिनेंस भी दिख रहा है दूसरी कंट्रीज में। हम एक अच्छा स्टैंड पॉइंट ले पा रहे हैं, हम एक अच्छी मतलब एक हमारा डोमिनेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, हम अपने चीज़ों पे दूसरी कंट्रीज के लिए डिपेंड नहीं है। तो ये आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको क्या लगता है कौन किसको बनना चाहिए पीएम? हेलो, एक्चुअली मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, बट मैं धोनी मोदी इज़ माई आइडिया।